Hi everyone, welcome back. How are you guys doing? I hope you guys are doing great, fit and fine. All right. So today's session is all about rotation of complex number. काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडवांस जे एडवांस का ये फेवरेट टॉपिक है, राइट। और रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप देखोगे, ठीक है। जिस तरीके से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रिक ऑपरेशन देखा वो आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे होगे। सिंपली आप एक ऑपरेशन कर देते हो और रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। लेकिन रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप देखोगे जहां पे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो विजुअली क्या हो रहा है वहां पे, एंड दिस इज द फेवरेट एरिया, ठीक है। जेई एडवांस का फेवरेट एरिया है ये, राइट। ओके, तो इसको पूरी तरीके से डिकोड करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होंगे इसमें, ठीक है, वो आपको याद रखना है, राइट। और वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली वो जे एडवांस से पूछा हुआ क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड उस कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अप्लाई करना है, वो सारी चीजें हम आज देखेंगे, ठीक है। बेसिक से शुरू करेंगे, राइट। ओके, मैं बोल रहा था कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली विजुअली होता क्या है, अगर इसको ज्योमेट्रिकली देखने की कोशिश करें तो हो क्या रहा है वहां पे, राइट। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। गिव मी अ सेकंड, लेट मी चेंज द कलर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करता है, लेट Z1 बी। अच्छा, जब भी रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप सॉल्व करो तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा आप पोलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं Z1 इजकल टू R1 e टू द पावर आयोटा थीटा, ये मैं बता चुका हूं, ये ऑयलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां पे अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, ये बार बार नहीं बोलूंगा। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसका भी एप्लीकेशन आने वाला है अपकमिंग सेशन में, जब हम डिमोइवर इक्वेशन पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें इसका यूज होगा, ठीक है। आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, जब भी आप ये देखो तो आप इसको ये लिख सकते हो, अगर ये हो तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं Z2 R2 e टू द पावर आयोटा थीटा। इसमें देखो, इसमें ये मॉडुलस है, R1 मॉडुलस है, R2 मॉडुलस है, थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। ये इनके आर्गुमेंट्स हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं Z1 Z2, क्या हो रहा है यहाँ पे, कैन यू सी दिस, मल्टीप्लाई करो, ये पहले लिखो R1 e टू द पावर आयोटा थीटा 1, देन R2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2। रीअरेंज दिस, सो R1 R2 को साथ में लिख सकता हूं मैं, ओ सॉरी, all right, and then we can write this as theta 1 R1 R2, can you see basis same, we can add power, ठीक है। so iota कॉमन ले लो and this is nothing but theta 1 plus theta, and ये क्या है Z1। अब यहां पे इसको रीड करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एक्चुअली हुआ क्या। मैं दूसरे स्लाइड में ले चलता हूं, ठीक है। देखो, जेई में आप सिर्फ पेन चलाने से काम नहीं, उसको सोचने की कोशिश करो, ट्राई टू विजुलाइज, उस लंबे समय तक रिटेन रहेगा और क्वेश्चन में आप सोच पाओगे, जे एडवांस के क्वेश्चन, ठीक है। R1 R2 e टू द पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा, ठीक है। जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया, कैन यू से दिस, ये स्केल अप हो गया ना। इसका मॉडुलस देखो, पहले Z1 का मॉडुलस था R1, Z2 का मॉडुलस R2, ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो मल्टीप्लाई है, ये एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका मॉडुलस क्या होगा, इन दोनों
जो कॉम्प्लेक्स नंबर इनके मॉडुलस का मल्टीप्लिकेशन। तब जो एक चीज तो ये समझ में आया कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्केल अप हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, मॉडुलस। और दूसरा क्या हुआ, इनका देखो आर्गुमेंट भी ऐड हो गया, इसका मतलब क्या, रोटेट हो गया। ठीक है, मैं दिखाऊं आपको विजुअली, लेट मी टेक, हियर यू गो, यहां से देखो, राइट, ये Z1 है, ठीक है, ये Z2 है, इसका मॉडुलस θ1, इसका मॉडुलस θ2। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई इन दोनों करोगे तो ये है आपका Z1 Z2। ठीक है, इसका मॉडुलस क्या हो गया आपका R1 R2, देखो स्केल अप हो गया ना, लंबा हो गया है। और इनका मॉडुलस क्या होगा, कैन यू सी, दिस विल बी द मॉडुलस, और ये है आपका θ1 प्लस θ2। राइट, ठीक है। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये स्केल अप हो जाएगा, मॉडुलस बढ़ जाएगा और ये रोटेट हो जाएगा। दोनों के जो जिन दो कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई करोगे उनका जो मॉडुलस है, सॉरी आर्गुमेंट है, वो एड अप हो जाएगा, रोटेट हो रहा है। अच्छा, एक और चीज, ये जो है e टू द पावर आयोटा, इसको मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, ये एक यूनिट सर्कल है, दिस इज अ यूनिट सर्कल। ठीक है, क्योंकि इसका मॉडुलस देखो, इसको लिख सकता हूं ना मैं, cos थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा। देखो ये कॉम्प्लेक्स है, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट है। जब मैं इसका क्या करूं, मॉडुलस निकालूंगा, ठीक क्या होगा, मॉडुलस निकालते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करते हैं, रियल पार्ट जो होता है उसको स्क्वायर कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। यहाँ कैन यू से दिस इज नथिंग बट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। So can you see this? Modulus is nothing but राइट। और ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ना, मॉडुलस, ये क्या, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर आपको इसको अल्जेब्रिकली विजुअलाइज करना चाहते हो तो मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस आयोटा y से डिनोट करता है, पुट इट देयर। आप इसको फर्दर विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है, चीजें पता होनी चाहिए। ये क्या था 1, उसे आगे बताऊंगा मैं, ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे, उसमें आपको इलिप्स हाइपरबोला सब पढ़ाया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करो, हम यहाँ पे x के यहाँ पर रख सकते हैं इसको, अगेन लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होगा, रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1 ओनली। कैन यू से दिस इज अ, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, equation of circle with center जीरो कोमा जीरो एंड रेडियस इज 1। यूनिट सर्कल का मतलब है, इसीलिए यूनिट सर्कल बोलते हैं, यूनिट सर्कल का मतलब है, ठीक है, उसका रेडियस 1 है, ऑल राइट, यूनिट सर्कल। क्लियर है, तो ये e टू द पावर आयोटा था, ये एक यूनिट सर्कल है। इसको हम आगे, इसका एक नाम भी है, इसको रोटेटिंग फैक्टर बोलते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यहां जो आर्गुमेंट होगा, ठीक है, उतने एंगल से उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ये रोटेट कर देगा, वही हम देखने वाले, राइट। ओके, तो यहां देख लिया आपने क्या होता है जब दो कॉम्प्लेक्सों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या स्केल अप हो जाता है, स्केल अप मतलब उसका जो मॉडुलस है वो इंक्रीज हो जाता है,
और वो कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट हो जाता है बाय द सम ऑफ दैट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ दैट टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई आपको? ऑल राइट। ये रोटेटिंग फैक्टर जो भी बताया मैंने आपको, ठीक है, बताया ना, ये आपका ये रोटेटिंग फैक्टर है e टू दी पावर आयोटा। फाइ है, फाइ लिख दो, जो हम यूज कर रहे हैं वही लिखेंगे, राइट। इसको हम रोटेशन ऑपरेटर बोलते हैं, या ठीक है रोटेटिंग फैक्टर भी बोलेंगे। क्यों बोलते हैं आगे भी समझ में आएगा। इसका मतलब बता दिया मैंने कि यूनिट सर्कल है, दिस इज नथिंग बट अ यूनिट सर्कल, ठीक है, यूनिट सर्कल, राइट। अभी आगे आपको बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ऑल राइट, टू रोटेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर z by an angle theta without changing its magnitude you should multiply it by which operator। अच्छा देखो, उससे पहले मैं कुछ बता दूं आपको, दिस इज z1, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो थीटा है, राइट, एंड दिस, इसका मैग्नीट्यूड है आपका थीटा प्लस फाइव, ठीक है, ये z2। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके बीच का एंगल क्या हो गया, फाइव, ठीक है, ये थीटा है और ये हो गया आपका थीटा प्लस फाइव। तो ये इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल क्या होगा, दिस इज नथिंग बट फाइव, ठीक है। दिस इज अ रियल एक्सिस ऑफ imaginary and this is origin, right। so let z1 be, अच्छा यहाँ पे जो आपका मॉडुलस ऑफ z1, ठीक है, एंड थीटा इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ z1, ठीक है। z2 ये क्या, मॉडुलस ऑफ z2, मॉडुलस है, and theta plus phi, okay, this is nothing but argument of z2, okay। अब मैंने क्या बताया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म में लिखो। अगर मैं z2 को लिखूं, मैं अगर z2 को लिखूं तो z2 को लिख सकता हूं पोलर फॉर्म में, क्या करते हैं ऑइलर फॉर्म में, पहले मॉडुलस लिखते हैं, तो z2 का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z2, देन e टू दी पावर आयोटा, जो उसका आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट क्या है इसका, थीटा प्लस फाइव, ठीक है। इसको रीअरेंज करते हैं, ओके। सो हेयर दिस इज z2 e टू द पावर आयोटा थीटा इंटू e टू द पावर आयोटा फाइव। एक और एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ z1 है एंड मॉडुलस ऑफ z2 है, दोनों इक्वल है और ये इक्वल है r के, राइट। तो z2 मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे r e टू दी पावर आयोटा थीटा e टू दी पावर आयोटा फाइव, और ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, so can you say the r e to the power iota theta, alright। तो क्या है, मैं लिख सकता हूँ z2 is nothing but z1 e to the power iota 5। दूसरे पेज में चलते हैं,
क्या लिखा मैंने, Z2 इज नथिंग बट इक्वल टू Z1 e टू दी पावर आयोटा 5। अब ध्यान से देखो क्या हुआ है, क्या Z1, अब क्वेश्चन किस हिसाब से वो बताता हूं मैं आपको। डोंट यू थिंक आपने Z1 को रोटेट कर दिया है, ये देखो, इसीलिए इसको बोलते हैं रोटेटिंग फैक्टर, राइट। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। दिस इज द फैक्टर which when multiplied with any complex number will rotate that complex number with angle phi। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, रोटेटिंग फैक्टर या रोटेशन ऑपरेटर, वॉट एवर यू लाइक टू कॉल इट, इसको बोलते हैं रोटेटिंग फैक्टर। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जितने एंगल से आप रोटेट करना चाहते हो, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, e टू दी पावर आइटा 5। 5 क्या है, जितने एंगल से उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रोटेट करना चाहते हो वो एंगल यहां पे है। ठीक है, इसमें कई केस बनेंगे। ठीक है, देखो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, जो रोटेशन हो रहा है वो ओरिजिन के अबाउट हो रहा है। ठीक है, यहां पे देखो जो रोटेशन है ओरिजिन के अबाउट हो रहा है। यहां पे दो केस बन सकता है, और मैंने जो मॉडुलस लिया दोनों का इक्वल लिया है। अदर केसेस भी तो हो सकते हैं कि इनका जो मॉडुलस है अनइक्वल हो और जो रोटेशन है किसी जनरल पॉइंट के अबाउट हो, वो सारे केस देखेंगे, लेकिन बेसिक फंडा आपको याद रखना है। मैं ये तीनों केसेस कवर कर लेता हूं, देन आई विल गिव यू शॉर्टकट, आपको जो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इनके बीच जो एंगल था Z1 और Z2 के बीच में, ठीक है, इस एंगल को अगर मैं यहां पे रख दूं और इसको Z1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या Z1 है रोटेट हो जाएगा बाय दिस एंगल, इतने एंगल से, और इतने एंगल से रोटेट होगा, कैन यू से दिस, आपको क्या मिलेगा, Z2 मिलेगा। ठीक है, और ये वैलिड कब है, जब इसका जो आर्गुमेंट है दोनों का सेम है, सॉरी मॉडुलस, तभी ये जाके ये जो Z1 है वो कोइंसाइड कर जाएगा। और प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करो। ठीक है, अभी आगे देखेंगे क्यों ट्रीट करना है उसको वेक्टर की तरह। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, टू रोटेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z बाय एन एंगल फाई, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड यू शुड मल्टीप्लाई इट विथ इट बाय विच ऑपरेटर। Z1 को रोटेट करना है, Z1 रोटेट करना है फाई एंगल से, इसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है, मॉडुलस को चेंज नहीं करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये आपका रोटेटिंग ऑपरेटर है, ये फाई चढ़ाएंगे और Z1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये आंसर है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रोटेटिंग Z is equal to 2 e to the power iota 5/6 by 30 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। अच्छा, साइंस ऑफ रोटेशन भी ध्यान रखना, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा होगा। ठीक है, आपने अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपका साइंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो थीटा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव थीटा। अगर साइंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो निगेटिव, ये ध्यान रखना है। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो रोटेशन है वो काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है। सॉल्व दिस, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रोटेटिंग, हम रोटेट किसको कर रहे हैं, जेड को,
ठीक है। ऑलराइट, अभी जो मैंने पढ़ा है अगर आपको वो ध्यान है तो आप इजीली कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें रोटेट क्या करना है, जेड को, ठीक है। जेड इजकल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ ई टू द पावर आयोटा पाई बाय 6, ठीक है। इस जो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, इसका मॉडुलस क्या है, 2 है, और इसका आर्गुमेंट है पाई बाय 6। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। इसको रोटेट करना है 30 डिग्री से, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रोटेटिंग फैक्टर से, ठीक है। तो जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है वो, ठीक है, तो वो पाने के लिए जेड को मल्टीप्लाई करेंगे ई टू दी पावर आयोटा, ठीक है। कितने से रोटेट करना है, 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री पाई बाय 6 ही लिख सकता हूँ, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जेड तो गिवन है, जेड गिवन है, तो जेड क्या आपको गिवन है, 2 ई टू दी पावर आयोटा पाई बाय 6। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको रोटेट करना है, और हमने मल्टीप्लाई क्या किया रोटेटिंग फैक्टर से, ये रहा पाई बाय 6, ठीक है। इनका बेस सेम है, ये ऐड अप हो जाएंगे, 2 ई टू दी पावर आयोटा पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6। सो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6, इट्स पाई बाय 3, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, 2 ई टू दी पावर आयोटा पाई बाय 3। देख लो जो भी आंसर हो, पहला क्लियर है, ये सब सॉल्व करो आप, इजी है। ऑलराइट, मैंने बताया था 3 केसेस होंगे जब रोटेट करेंगे, तो 3 बातों का ध्यान रखना आपके, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, ठीक है, क्या केस पॉसिबल है वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। पहला तो ये हो सकता है कि रोटेशन अबाउट ओरिजिन, origin and modulus is same, ठीक है। ये Z1 है, ये Z2 है, ठीक है। इनका रोटेशन हो रहा है क्या नहीं सीधे ओरिजिन के अबाउट, और इनका मॉडुलस भी सेम। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस होगा रोटेशन अबाउट origin and modulus are not equal, ठीक है। यहां पे ऑलराइट, ये Z1 है, दिस इज Z2, राइट। इनका मॉडुलस है, मॉडुलस क्या नहीं, अब क्लियरली दिख सकता है आपको ना, राइट। और थर्ड केस, आई एम श्योर यू मस्ट हैव गेस्ड इट बाय नाउ, ऑलराइट, रोटेशन अबाउट
रोटेशन अबाउट एनी जनरल पॉइंट। एक एक करके डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एनी let's say z naught and modulus is also not equal। ये सबसे जनरल केस होता है, ठीक है। ये केस 1 हो गया, ये केस 2। एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे, सारे केसेस को। केस 3 क्लियर है? एक एक करके डिस्कस करते हैं। रोटेशन अबाउट origin 0,0 and modulus is not equal, modulus is equal। अरे यार शादी चल रही है। ऑल राइट, आवाज आ रही होगी आप, आई एम वेरी सॉरी। ओके, दिस इज Z1 Z2, ठीक है। ये θ1 और ये एंगल आपका ये फाइ, ठीक है। सो कैन यू सी दिस हेयर, मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2। और देखो क्वेश्चन किस हिसाब से होंगे, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देंगे, जैसे आपको Z1 है, यहाँ पे Z1 गिवन है आपको, ठीक है। मॉडुलस भी गिवन होगा आपको, जितने एंगल से आप रोटेट करो वो एंगल भी होगा। आपसे पूछेंगे वो Z2 बताओ, बस इतना है। अभी देखो आपको Z2 चाहिए, तो आप क्या करोगे, Z1 को यहाँ पे Z1 को रोटेट करना पड़े, जिसको रोटेट करना है। हमेशा ध्यान रखो, जो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको चाहिए उसको इधर रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जिसको रोटेट करना है उसको राइट हैंड साइड में रखो। पहले ये रख लो, ठीक है। इसका एक अलग वर्जन भी देखेंगे। अब क्या करना है, कितने से रोटेट करना है आपको, 5। कितने से रोटेट करोगे, जो Z1 Z2 से जाके कौन साइड होगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन है दोनों का मॉडुलस इक्वल है, तो ये कौन साइड हो जाएंगे, सेम वेक्टर हो जाएगा वो, ठीक है। तो आपको 5 एंगल से रोटेट करना है, तो मैंने एक रोटेटिंग फैक्टर बताया था आपको। क्या करो, उस रोटेटिंग फैक्टर से Z1 को मल्टीप्लाई कर दो, और जितने एंगल से रोटेट करना चाहते हो वो वहां याद कर दो, यू विल गेट दैट। वेरी सिंपल, ठीक है। पहला केस ये हो गया, इसमें क्या था, रोटेशन अबाउट ओरिजिन, और दोनों का मॉडुलस सेम है। दूसरे केस पे आते हैं, जैसे यहां पे एग्जांपल ले लो। अभी देखो, इफ Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ठीक है, ये ओरिजिन है आपका, राइट। यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका Z, ठीक है। ये Z है आपका, Z इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ आयोटा, ठीक है। सब चीज गिवन है। इसको रोटेट कितने से करना है, रोटेट अगर करेंगे 180 डिग्री से करना है, तो ये कैन यू सी दिस, ये देखो 180 डिग्री रोटेशन। If Z is rotated by 180 degree about origin, origin है, can you see this? What will be the new position? So can you see ये Z dash, ये न्यू पोजीशन होगा। तो हमें क्या चाहिए, Z dash चाहिए। गिवन क्या है, Z गिवन है, कितने से रोटेट करना वो भी गिवन है, वही बताया मैं, ये गिवन रहेगा आपको। तो मुझे जो चाहिए उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा,
किसको रोटेट कर रहा हूं? जेड को कर रहा हूं। कितने से कर रहा हूं? 180 डिग्री से। तो रोटेटिंग फैक्टर में से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहां पे रेडियन में, एंगल हमेशा रेडियन में रखना, पाई एंगल से, पाई रेडियन से इसको रोटेट करना है, तो उसने से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। ठीक है, देखो जेड गिवन है आपको, जेड इज व्हाट? 1 प्लस ऑफ आयोटा। और मैंने बताया था e टू दी पावर आयोटा को, e टू दी पावर आयोटा को आप कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हो आप। चार्जिंग लगा, गिव मी सेकंड। हाँ, क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे e टू दी पावर आयोटा पाई को क्या लिख सकता हूं मैं? कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। देखो साइन पाई इज 0, ठीक है, तो ये एक्चुअली देखो तो ये प्योरली रियल है, इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, ठीक है। 1 प्लस ऑफ आयोटा एंड कॉस पाई इज नथिंग बट -1, so can you say this is nothing but -1 माइनस ऑफ आयोटा। तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा ये, ठीक है, ये क्या है? -1 माइनस ऑफ आयोटा, सिंपल। केस 2, केस 2 क्या है? आप डायग्राम को देख के बता सकते हो। ये आपका थीटा है, ये फाई, दिस इज Z1, दिस इज Z2। obviously we are rotating about origin, and here modulus of Z1 is obviously not equal to modulus of Z2। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? मैंने क्या बताया था? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ट्रीट करेंगे एज ए वेक्टर, उसको वेक्टर ट्रीट करो। वेक्टर है भी ना, क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के पास भी होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया था? जब हम रोटेट करते हो तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करते हो कोइंसाइड हो जा रहा था, लेकिन अभी Z1 को रोटेट करेंगे तो Z2 पे जाए कोइंसाइड कर, लेकिन एग्जैक्टली Z2 नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अब क्वेश्चन है कि अभी मुझे Z2 का पोजीशन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करूंगा? राइट, आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा। यूनिट वेक्टर में क्या होता है? जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो यहां पे जो Z1 है, देखो जो Z1 है, यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसी को मैं इधर ले आता हूं, गिव मी सेकंड। एक मिनट दो। ऑल राइट, देखो यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट, ये Z1 है, ये Z1 एंड दिस इज Z2। मैंने क्या बताया? इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, यूनिट वेक्टर। वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो? कोई वेक्टर गिवन है, अगर मानो वेक्टर ए गिवन है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करते हो? उस वेक्टर को डिवाइड करते हो उसके मैग्नीट्यूड से, मॉडुलस। तो यह Z1 है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? Z1 का यूनिट वेक्टर होगा, कैन यू से दिस, Z1 डिवाइड बाय इट्स मॉडुलस। उसी तरीके से Z2 का, इसका यूनिट वेक्टर होगा Z2 डिवाइड बाय इट्स मॉडुलस। अब देखो इसके यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये ना, इसके अलोंग भी यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। अभी अगर मैं इसको रोटेट करूं, इसको रोटेट करूंगा तो कंप्लीटली कोइंसाइड हो जाएगा इस वेक्टर।
ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट अपनाते हैं यहाँ पे। इसके यूनिट वेक्टर को मैं ये नाम दे रहा हूँ Z1 डैश, इसके Z2 डैश। तो कैन ये Z1 डैश है और ये Z2 डैश है। तो हमें चाहिए क्या है, Z2 डैश। ठीक है, रोटेट किसको कर रहे हैं, Z1 को, Z1 डैश को। इसका अभी एंगल, इसका देखो यहाँ पे फाई था, ये फाई एंगल है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा मेसी हो गया ना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रोटेटिंग फैक्टर। रोटेटिंग फैक्टर कितने से रोटेट कर रहे हैं, फाई से। अब पुट कर दो, Z2 डैश क्या है, Z2 डैश देखो, कैन यू से दिस, Z2 डैश इज नथिंग बट Z2 dash is Z2 divided by its modulus. Z1 dash क्या है, Z1 divided by its modulus. Nothing is left, e to the power iota. इसको अगर सिंप्लीफाई करें, so can you get Z2 divided by Z1 modulus of Z2 modulus of Z1 e to the power iota. देखो अब यहां से आप शॉर्टकट इसको निकाल सकते हो। जो आपको चाहिए रोटेशन के बाद, जो आपको फाइनल वेक्टर चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, उसको सबसे ऊपर रखेंगे। इस केस में Z2 था, जिसको रोटेट कर रहे हैं उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, सामने क्या होगा, देखो ऊपर में क्या है, जिसको रोटेट करने के बाद जो मुझे फाइनल मिल रहा है उसका मॉडुलस। ठीक है, जिसको रोटेट किया उसका मॉडुलस और रोटेटिंग फैक्टर, जितने सो रोटेट कर रहे हैं वो एंगल यहां पे डाल देना। दैट्स इट। सब ऐसे ही याद रखते हैं, आप भी याद रखो। ठीक है, ऑलराइट। थर्ड केस, जनरल केस। अभी आप केस 2 में जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करेंगे। देखो ये Z1 है, ये Z2। ठीक है, इनके बीच जो एंगल है वो फाई। अब क्वेश्चन में आपको Z1 गिवन होगा, फाई गिवन होगा, आपसे Z2 पूछ देंगे और ये Z0 है। ठीक है, अच्छा वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करूं तो ये क्या होगा, ये देखो जब दो वेक्टर होते हैं, ठीक है, ये Z1 है, ये Z0 है, तो ये जो वेक्टर है Z1 माइनस ऑफ Z0, ये बता रहा है कि जो वेक्टर है वो Z1 से Z0 से Z1 की तरफ जा रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको, Z1 माइनस ऑफ Z0। एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, जब आप Z1 में से Z0 को माइनस कर रहे हो तो एक्चुअली आप Z1 को, ये जो पॉइंट है ना, इसको शिफ्ट करो ओरिजिन की तरफ। इसका जो भी कोऑर्डिनेट रहा होगा उसमें आप Z0 से माइनस कर दे रहे हो, तो क्या वो शिफ्ट हो जाएगा ये ओरिजिन की तरफ। ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। ठीक है, उसी तरीके से Z2 माइनस ऑफ Z0, ये पोजीशन वेक्टर मिल गया आपको, राइट। आपको क्या करना है, ये हटा देता हूं, सब तो है आपके पास। अभी केस देखो, केस क्या है, रोटेशन अबाउट एनी जनरल पॉइंट Z0 एंड मॉडुलस इज नॉट इक्वल। यहां पे मॉडुलस क्या है, अगर मॉडुलस की बात करूं तो मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस ऑफ Z0 इज नॉट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस ऑफ Z0, नहीं तो इज नॉट इक्वल। ओके, तो इक्वल नहीं है तो कौन सा यूनिट वेक्टर, वो वाला केस अप्लाई करेंगे यहां पे। ठीक है, ऑलराइट, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये वेक्टर Z2 माइनस ऑफ Z0, जो चाहिए उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा। ठीक है, लेकिन अभी ध्यान क्या रखना है, इसका मॉडुलस इक्वल नहीं है, तो हम मैग्नीट्यूड जो मॉडुलस है उसको भी कंसीडर करेंगे। मैंने क्या बताया, जो आपको चाहिए उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, Z2 माइनस ऑफ Z0, ये मुझे चाहिए।
किसको रोटेट करने के बाद ये मिलेगा, तो Z1 माइनस जेड नॉट, Z1 माइनस ऑफ जेड नॉट, ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनके जो क्रॉसपोंडिंग जो मॉडुलस है वो सामने लिखेंगे। तो न्यूमरेटर में Z2 माइनस जेड नॉट है, तो इसका मॉडुलस होगा Z2 माइनस ऑफ जेड नॉट। एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, यूनिट वेक्टर को ही रोटेट कर रहे हो, ठीक है, वो आपको पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया था। और नीचे डिनोमिनेटर में जो है वेक्टर उसका मॉडुलस, और इसके बाद रोटेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, e टू द पावर आयोटा, कितने एंगल से इसको रोटेट कर रहे हैं, 5, हो गया। ठीक है, अभी आपको Z2 चाहिए, Z2 वेक्टर चाहिए, तो क्या करोगे आप, जो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर उसको राइट हैंड साइड भेज दो, सो Z2 माइनस ऑफ जेड नॉट, ऑल राइट, मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड नॉट। ठीक है, ये आ जाएगा Z1 माइनस ऑफ जेड नॉट e टू द पावर आयोटा 5, ऑल राइट, और जेड नोट को दूसरी साइड भेज दो, आ गया Z2 फैक्टर। Z1 माइनस ऑफ जेड नॉट, मॉडुलस सही, ठीक है, e टू द पावर आयोटा 5। पहले क्या देखो, अभी अगर लास्ट जो स्टेप है इसको ध्यान से देखो, हमने क्या किया, रिशिफ्ट कर दिया उसको ओरिजिनल पोजीशन पे। जब हमने Z1 माइनस जेड नॉट किया, इसका मतलब क्या कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे, गिव मी सेकंड, बताता हूँ क्या कर रहे थे। ये Z1, दिस इज जेड नॉट, ठीक है, इनके बीच का एंगल 5 है, Z2, ये ओरिजिन। जब आप Z1 माइनस जेड नॉट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो जा रहा है, ये जो है ना, ये शिफ्ट हो जा रहा है, देखो आपने क्या किया, Z1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया इसके कोऑर्डिनेट को, अब ये हो गया, कैन यू से दिस, नाउ दिस बिकम Z1 माइनस ऑफ जेड नॉट एंड दिस इज Z2 माइनस ऑफ जेड नॉट, जो भी रहा होगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ से रहा होगा, ये जो भी होगा, ठीक है, इसका जो भी कोऑर्डिनेट है x1 प्लस आयोटा y1, ये x1 रहा होगा, ठीक है, इसका x नॉट प्लस ऑफ आयोटा y नॉट, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या रहा होगा, x नॉट। जब आप x1 में से x नॉट सब्ट्रैक्ट करोगे तो डोंट यू थिंक ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, वही काम हो रहा है यहाँ, ठीक है। अभी क्या किया, इसको हमने पहले शिफ्ट करके ओरिजिन के पास लिया है, अब रोटेशन ओरिजिन के अबाउट होगा, इसमें इसमें ठीक है। अब देखो अनइक्वल मॉडुलस है तो हम इसके यूनिट मॉडुलस को रोटेट करेंगे, इसका यूनिट मॉडुलस, इसका यूनिट मॉडुलस, ठीक है, कितने 5 एंगल्स हैं। रोटेट करने के बाद हमने क्या किया, लास्ट में अगर ध्यान से देखो तो हमने वापस जेड नॉट को ऐड कर दिया, जब ऐड करेंगे तो वापस वो रिशिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, जब ऐड करेंगे तो वापस इसे जो पहले वाले पोजीशन पे आ जाएगा, वही है, वही विजुअलाइजेशन में आपको बता रहा हूँ, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, विजुअलाइज करते रहो, क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको देख पा रहे हो कि नहीं, आप उसको ब्रेक डाउन कर पा रहे हो कि नहीं। ऑलराइट, when rotating a complex number z around a z naught other than the origin, why do we first calculate z minus z naught?
देखो, to convert the number from polar form to rectangular form, no. To insert result in the real number, no. To treat the z naught as a temporary origin, yes, might. फोर्थ ऑप्शन भी देख लो, टू फाइंड द डिस्टेंस, नो. ये क्लियर है, ठीक है. अच्छा, ट्रिक तो मैं बता दूंगा, मैंने बता दिया आपका, ठीक है. ये अगर आपका इनिशियल है, इनिशियल एंड जेड इज नथिंग बट फाइनल, ठीक है. इसका मॉडुलस R1 है, इसका मॉडुलस R2 है, तो ठीक है. इनके बीच जो एंगल है अगर वो फाइव, तो ट्रिक क्या है, आपको क्या चाहिए, जेड फाइनल. तो जो चाहिए, ठीक है, फाइनल रिजल्ट जो चाहिए उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, जेड फाइनल डिवाइड बाय, रोटेट किसको कर रहे हैं, इसको, जेड इनिशियल जो है आपके पास. राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, जो जेड फाइनल है जो न्यूमरेटर में, उसका मॉडुलस, ठीक है, और उसके बाद रोटेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट. यही ट्रिक है और कुछ नहीं. रोटेशन में इतना ही है, थ्योरी पार्ट इतना ही है. अब कुछ रिजल्ट आपको याद करना है, पहले मैं उसका डेरिवेशन देता हूं, फिर आप रिजल्ट याद रखना. व्हाट हैपेन टू द मैग्नीट्यूड आर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर आयोटा पाई बाय 3. क्या बोला, व्हाट हैपेन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड व्हेन इट मल्टीप्लाई, नो नथिंग. जेड को अगर मैं e टू द पावर आयोटा पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या इसके मॉडुलस पे कोई असर पड़ेगा, नहीं, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसका मैग्नीट्यूड 1 है, मॉडुलस 1 है, तो उतना ही रहेगा. हाँ, लेकिन ये होगा, ये जेड है, ये रोटेट कर जाएगा पाई बाय 3 एंगल से. सिंस यहां पे एंगल पॉजिटिव है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा. काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, बस इतना ही होगा. मॉडुलस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर है, सॉरी यूनिट सर्कल है, इसका मॉडुलस 1 है. एक्चुअली हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. तो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो 1 है, तो इसके जो रिजल्ट होगा इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा. जो रिजल्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसके मॉडुलस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, दैट्स इट. कंसीडर द फॉर्मूला जेड न्यू इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट ई टू आयोटा थीटा. व्हाट डज द फाइनल एडिशन ऑफ जेड नॉट रिप्रेजेंट, अभी बताया था मैंने, ठीक है. अभी इसको इधर ले आओ, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो एक्चुअली क्या है, जेड न्यू माइनस ऑफ जेड नॉट, राइट. सो जेड माइनस ऑफ जेड नॉट ई टू द पावर आयोटा 5. ये तो आपका रोटेटिंग फैक्टर है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये जो हमें मिला है, रोटेट हमने किसको किया, जेड माइनस जेड नॉट. तो ये तो जनरल पॉइंट का केस है, ठीक है. सिंस मॉडुलस इसका, देखो दोनों का मॉडुलस सेम है, मॉडुलस मेंशन नहीं, इसका मतलब दोनों का मॉडुलस सेम है. ये थर्ड केस है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन है. थर्ड केस में क्या था, जनरल पोजीशन के अबाउट हम इसको रोटेट कर रहे थे जेड नॉट के अबाउट, और मॉडुलस भी सेम नहीं था, लेकिन यहाँ पे मॉडुलस सेम है. तो मैंने बताया जब भी माइनस करते हैं जेड नॉट को, तो क्या करते हैं, एक्चुअली हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं ओरिजिन की तरफ. जब वापस ऐड कर दोगे तो आप अगेन ट्रांसलेट करके उसको ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाते हो जहां पे था वो. देखो, कैन यू से दिस, स्केलिंग द फाइनल मैग्नीट्यूड, नो. स्केलिंग मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, वो बढ़ रहा है, नहीं. चेंजिंग द एंगल ऑफ रिजल्टिंग नंबर, नो. ट्रांसलेटिंग रोटेटेड वेक्टर बैक टू द ओरिजिनल सेंटर ऑफ रोटेशन, यस. ठीक है. Which of the following complex number would rotated by vector 45 degree? देखो, रोटेशन में दो तीन चीजों का ध्यान रखना, वो केसेस तो ध्यान रखना ही है, प्लस सेंस ऑफ रोटेशन भी ध्यान रखना. एंगल जो दे रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. यहाँ पे एंगल जो दिया है इन्होंने में, वो पॉजिटिव एंगल है 45 डिग्री, मतलब पाई बाय 4.
काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, कैन यू से दिस, मेंशन कर रखा है, तो एंगल तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूं। ऑल राइट, so which of the following complexes would rotate a vector 45-degree counterclockwise sense? All right, counterclockwise sense. आपको रोटेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। आयोटा उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, ठीक है, लेकिन एंगल, अगर आयोटा याद है ना आपको, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, अगर इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या करता है, रोटेट कर देगा, रोटेट z बाय 90 डिग्री। तो पहला तो होगा नहीं, 45 डिग्री रोटेट करना है। दूसरा देखो, अगर ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, e टू द पावर आयोटा थीटा, इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा। हमें ये पता है cos माइनस ऑफ थीटा, अगर मैं यहाँ पे थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन माइनस ऑफ थीटा, अगर मैं साइन इसको देखो तो हमें पता है cos माइनस ऑफ थीटा cos थीटा होता है, लेकिन साइन माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो एक्चुअली ये क्या रहा होगा, e टू दी पावर आयोटा माइनस ऑफ थीटा रहा होगा। माइनस थीटा का मतलब हो गया जो सेंस ऑफ रोटेशन था वो क्लॉकवाइज था, तो ये तो आंसर नहीं होगा। क्लियर है? ओके, 1 प्लस ऑफ आयोटा, देखा ना, 1 प्लस ऑफ आयोटा, ये होगा क्या, ना फोर्थ हो सकता है। फोर्थ देखो, ये पाई बाई 2 है ना, ये पाई बाई 2, हमें पता है कॉस अगर पाई बाई 4 हो प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है, कैन यू से दिस यार, तो ये कॉस पाई बाई 1 बाई रूट 2 होता है, प्लस साइन पाई बाई 4 भी 1 बाई रूट 2 होता है। फोर्थ इज द करेक्ट वन। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्या समझ में आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से हमें ये समझ में आता है कि जो इनके बीच का जो एंगल है, ये सारे एंगल्स ये कितने हैं, 60 डिग्री, पाई बाई 3, पाई बाई 3, पाई बाई 3, ठीक है। ये ए है, ये बी, ये सी, ये इसका Z1, Z2, Z3, ठीक है। ऑल राइट, इतना पता है, मतलब क्या हुआ, अगर मैं सी बी की बात करूं तो कैन आई राइट दिस एज नथिंग बट Z2 माइनस ऑफ Z3। हमें ये पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उनके एंगल होते हैं इक्वल होते हैं, और एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है, और इनके साइड का लेंथ भी इक्वल होता है, तो मॉडुलस ये इसका इक्वल होगा। सो कैन यू से दिस, अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे Z2 माइनस ऑफ Z1, ये मॉडुलस, उसके बाद यहाँ पे Z1 माइनस ऑफ Z3, ये मॉडुलस पे इक्वल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इतने बात आपको ध्यान रखना है, मॉडुलस इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल Z1 माइनस ऑफ Z3 ये इक्वल होगा Z2 माइनस ऑफ Z3, Z2 माइनस ऑफ Z1।
इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है? ओके, हमें ये रिजल्ट फाइंड करना है, Z1A² प्लस Z2A² प्लस Z3A² इक्वल टू Z1 Z2 Z3 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। क्वेश्चन इसमें बनते हैं। फाइनली तो आपको रिजल्ट ही याद रखना है, लेकिन हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे कैसे वो मैं बताता हूं आपको। अब यार रोटेशन का यूज करेंगे आप। सो कैन यू से दिस, अगर मैं सी वेक्टर को रोटेट कर दूं π/3 एंगल से, तो हमें AC वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो AC वेक्टर है ये क्या होगा आपका Z1 माइनस ऑफ Z3, ये मुझे चाहिए। सिंस इनका जो मॉडुलस इक्वल है तो पहला वाला केस हो जाएगा। ठीक है, हम रोटेट किसको कर रहे हैं, Z2 माइनस ऑफ Z3 को, Z2 माइनस ऑफ Z3 कितने एंगल से, 60 डिग्री से, तो आपका रोटेटिंग फैक्टर क्या आएगा π/3। ये तो पहला हो गया। दूसरा रोटेट कर दो आप इसको, AC को रोटेट कर दो 60 डिग्री से, तो आपको AB मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा केस हो गया, आप किसको रोटेट करो, AC को, तो ये क्या है आपका, ये हो गया आपका Z3 माइनस, अब किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पे A के अबाउट। पहले वाले हम रोटेट कर रहे थे C के अबाउट। ठीक है, तो A के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो AC वेक्टर ये कितना हो जाएगा, Z3 माइनस ऑफ Z1, इसको रोटेट करना है। फाइनली हमें चाहिए क्या, Z2 माइनस ऑफ Z2, तो जो चाहिए उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, Z2 माइनस ऑफ Z1। ठीक है, इसको ये फाइनली चाहिए, रोटेट किसको कर रहे हैं, Z3 माइनस ऑफ Z1। कितने डिग्री से कर रहे हैं, 60 डिग्री से, तो लिख देंगे π/। देखो रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन तो आपने देख लिया, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसीलिए एंगल पॉजिटिव है। ठीक है, आपको लग रहा हो कि ये एरो आप ये इस टाइप से क्यों ले रहे हो, इधर से भी ले सकते थे, तो इधर से लोगे तो निगेटिव आ जाएगा। एनीवे, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये रोटेटिंग फैक्टर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो उसको तो हटा ही दो, तो आपको क्या बचेगा, Z1 माइनस ऑफ Z3 डिवाइड बाय Z2 माइनस ऑफ Z1, राइट हैंड साइड में। so can you say this, Z2 माइनस ऑफ Z3 डिवाइड बाय Z3 माइनस ऑफ Z1। सिंप्लीफाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Z1 माइनस ऑफ Z3 माइनस ऑफ Z1, ऑल राइट, Z2 माइनस ऑफ Z2 माइनस ऑफ Z1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लो। अब ये सिंप्लीफिकेशन है, इतना तो आप कर सकते हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Z1 Z3, ऑल राइट, माइनस ऑफ Z3 स्क्वायर, उसके बाद माइनस ऑफ Z1 स्क्वायर, देन प्लस Z1 Z3, तो यहीं से कैंसिल। ठीक है, ऑल राइट, राइट हैंड साइड में क्या होगा, Z2 स्क्वायर, देन माइनस ऑफ Z2 Z3, ओके, Z2 Z3, देन माइनस ऑफ Z1 Z2 प्लस ऑफ Z1 Z3। ओके, Z1 Z3, अच्छा ये दोनों इक्वल है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी क्या करते हैं, जो निगेटिव टर्म है ना, ये तो देखो Z1A² Z3A², इसको राइट हैंड साइड ले आते हैं। अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे क्या बनेगा, लेट मी चेंज द कलर, अगर मैं इसको ले जाऊं तो क्या बनेगा, इधर से Z1² प्लस Z2² प्लस Z3²
ठीक है, और ये जो नेगेटिव है Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये बन जाएगा आपका, कैन यू से दिस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। देख ये रिजल्ट आपको फाइनली याद रखना है जो आ गया, हेंस प्रूव्ड, प्रूव ही तो कर रहे थे, ये चाहिए था हमें जो आ गया। और ये वैलिड है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ही। कंडीशन तो देख लिया ना आपने, सेंसर रोटेशन 60 डिग्री था, साइड इक्वल थे, तो ये रिजल्ट हर जगह अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ कंडीशन क्या है, कंडीशन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, या फिर अदरवाइज वो कोई इंफॉर्मेशन देंगे जो आपको गेस करना होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, आज के लिए सेशन कितने रखते हैं, थ्योरी काफी लंबा हो गया, मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं जिसको मैं अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा, वो ही है इस रिजल्ट को यूज करते हुए आप कर सकते हो। ये जो भी रिजल्ट मैंने आपको दिया है उसी को यूज करते हुए कर सकते। रीड द क्वेश्चन, लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 एंड Z3 बी द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैन यू से दिस, इक्विलेटरल ट्रायंगल मेंशन है, जहां इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो आपको वो रिजल्ट याद होनी चाहिए। लेट Z0 बी द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, वेरी वेल, देन प्रूव दैट Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3Z0 का स्क्वायर। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज आपको याद रखने पड़ेंगे तभी सॉल्व होगा, रिजल्ट वो यूज करेंगे जो अभी हमने ड्राइव किया। ठीक है, होमवर्क है। दूसरा ये, प्रूव दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 एंड द ओरिजिन फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैन यू सी दिस, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको ये प्रूव करना है। ये सारे जेईई एडवांस के क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। दूसरा ये देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 at the vertices of A, B, C respectively of an isosceles triangle, okay, angle triangle with right angle at C, so that this result। अब यहां पे रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे, ये भी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। और ये जो इक्विलेटरल का कंडीशन है उसको यूज करके इसको सॉल्व किया सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन होमवर्क है फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन को विद अदर जेईई एडवांस क्वेश्चन उसके साथ डिस्कस करूंगा। ये सारे होमवर्क है, आप ट्राई करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ऑलराइट एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।